वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि आपका जनवरी 2017 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस। और ये इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। साथ ही अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है फाइंड मिसिंग टर्म, और यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क 36 और 243। हमें यहाँ पर जो इसने मिसिंग फिगर है वो फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसने इन क्वेश्चंस में क्या ट्रिक यूज़ की हुई है। 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख लिया है, 36 और 243। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, 1 का अगर मैं स्क्वायर भी करूँगी तो भी 1 आएगा और 1 की क्यूब भी की जाएगी तो भी ये 1 ही आएगा। तो इसलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 से। तो फ्रेंड्स, 4 जो है वो होता है हमारा 2 का स्क्वायर, और उसके बाद 27 जो है वो होती है हमारी 3 की क्यूब, 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमें थोड़ा सा सीक्वेंस मिल रहा है कि एक बार ये स्क्वायर कर रहा है, दूसरी बार क्यूब, फिर स्क्वायर। तो इस बार क्या करेगा ये, इस बार ये यहाँ पे करेगा क्यूब, और उसके बाद ये क्या करेगा स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपका 6 का स्क्वायर एंड देन 7 की क्यूब। तो यहाँ से हमें सीक्वेंस पता पड़ गया कि एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर। तो ये तो रही हमारी जो पावर है इसकी, उसकी बात। अब देखते हैं कि इसने डिजिट में क्या किया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 5। तो जब आप 5 की क्यूब करेंगे तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका निकल कर आएगा 125। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है, यहाँ पर अगेन हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, लेकिन इस बार इन्होंने डिजिट ना देकर अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स हमें यही करना होता है कि हमें इनके बीच में कोई एक रिलेशन जो इसने बनाई हुई है वो फाइंड करनी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी मिसिंग टर्म इसने दी हुई है वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो सभी ग्रुप में से जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके साथ उसके रिलेशन देखेंगे। तो मैं सभी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ नोट कर ले रही हूँ, YWUS। तो फ्रेंड्स, Y होता है हमारा कितना 25 पर, W होता है 23 पर, और U होता है हमारा 21 पर। ऐसे ही S होता है हमारा 19 पर। फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। आप चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें ये हर बार -2 कर रहा है। 25 में से माइनस किया 2, ये 23 आ गया, 23 में से 2 माइनस करके 21, और 21 में से 2 माइनस करके 19। तो जब 19 में से 2 माइनस करेगा तो ये आपका आएगा क्या 17। तो 17 आपका होता है क्या, ये होता है आपके अल्फ़ाबेट्स में क्यू। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो होगा क्यू। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन देखें इसी पर, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है। तो यानी 2 ऑप्शन आपके यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं कि ना तो 1 होगा और ना ही आपका 4 होगा। चलिए अब बात करते हैं जो आपका सेकंड अल्फ़ाबेट है उसकी। तो इसी तरीके से हम सेकंड अल्फ़ाबेट नोट कर लेते हैं, EFH एंड K। तो यहाँ पे भी इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। E जो है वो है हमारा 5 पर, F जो है वो है हमारा 6, H है हमारा 8, और K है हमारा 11 पर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया है, 5 से 6 यानी +1 किया हुआ है, 6 से 8 यहाँ पे इसने +2 किया हुआ है, 8 से 11 यहाँ पर इसने +3 किया हुआ है। तो अब की बार क्या करेगा ये, अब की बार ये +4 करेगा। तो 11 और 4 ये आपका हो जाएगा कितना 15। तो 15 होता है हमारा किसका कोड, O का। तो यानी यहाँ पर जो आपका सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो आपका होगा O। तो देखिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं, O किस में दिया हुआ है, सेकंड में।
तो इस तरीके से आपका ये सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो हमारे नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है थर्ड अल्फ़ाबेट, इसको भी देख लेते हैं। बी, डी, जी और आई, इनकी भी नंबरिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। बी जो है वो आता है आपका 2 पर, डी 4 पर, जी 7 पर और आई होता है आपका यहाँ पर 9 पर। तो देखिए यहाँ पे इसने कितना प्लस किया है, +2। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, +3। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, +2। यानी ये क्या कर रहा है, एक बार +2 देन +3 +2 और +3। तो जब आप 9 में 3 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12। और 12 का कोड आपका होता है कितना, L। तो यहाँ पर जो लास्ट लेटर होगा वो आपका होगा L, जो कि ऑप्शन में भी है। तो QOL यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ़ A इज कोडेड एज C, M एज I, N एज P, S एज O, I एज A, P एज N, E एज M, O एज E एंड C एज S, देन कोड ऑफ कंपनीज हमें यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स मैंने इनके जो डिफरेंस है वो पहले ही आपके लिए लिख लिए हैं। तो देखिए अगर हम इनके जो कोड इन्होंने गिवन हैं उनके डिफरेंस की अगर बात करें तो ये इक्वल नहीं है। ये कहीं पर +2, कहीं पर -4, कहीं पर +4, +2, -4, -8, -2, -8, -10 और +16। तो इस तरीके से इनके यहाँ पर डिफरेंसेस हैं जो मैंने पहले ही कन्वीनियंस के लिए लिख के रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इन सारी डिफरेंसेस देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक जो सिंपल पैटर्न है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो नहीं चल रहा है। ये अपने आप से कुछ भी प्लस कर देना है, कुछ भी माइनस। तो ऐसे जब आपके क्वेश्चन होते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है कि जो भी आपका वर्ड इन्होंने चेंज करने के लिए दिया हुआ है, हम उसी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका कोड यहाँ से मैच कर लेते हैं और उन मैच कोड से ही हम अपने ऑप्शन जो है उन्हें चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें कंपनीज में से किस किस का जो कोड है वो इसने दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे एस से। तो एस का इसने यहाँ पर कोड दिया हुआ है क्या, कि एस एज ओ। एस को ये कोड कर रहे हैं कैसे, ओ। तो यानी आपका लास्ट टर्म जो है एस है, तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, ओ। यानी लास्ट में आपको क्या चाहिए है, ओ। तो इस तरीके से अब हम अपने चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि ओ हमारा लास्ट में कहाँ पर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जब अनइक्वल सीक्वेंस होता है या फिर प्लस माइनस जो है वो अनइक्वल होते हैं, उसको हम इसी तरीके से रखकर देखते हैं कि चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और उसे हम मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है अली बाइज अ ग्लास, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ कप इन 20 रुपीज़, वाइल Rakesh buy a glass to pencil box, a cup in 28 rupees and Preeti buys 2 glass to pencil and a cup in 35 rupees. Okay friends, now पूछा हमसे यह है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स, कि जो आपके कप्स हैं हमें उनकी कॉस्ट बतानी है। तो कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ग्लास को मान लेते हैं x, पेंसिल बॉक्स को y और कप को मान लेते हैं हम z। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके लिख दे रही हूँ। जो अली ने बाय किया है, अली ने बाय किया है अ ग्लास यानी x प्लस अ पेंसिल बॉक्स y प्लस अ कप z इन 21 रुपीज़, वाइल राकेश अ ग्लास टू पेंसिल बॉक्स इट मीन्स 2y प्लस अ कप z इन 28 रुपीज़। देन प्रीति बाइज 2 ग्लास इट मीन्स 2x टू पेंसिल बॉक्स 2y प्लस अ कप z इन 35 रुपीज़। फ्रेंड्स बेसिकली इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्हीं तीनों इक्वेशन में x, y, z की वैल्यू निकाल कर रखते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं आंसर। लेकिन ऐसा करने में हमें टाइम, आंसर तो हमें मिल जाता है लेकिन हमारा टाइम काफ़ी जो है वो कंज्यूम हो जाता है। जबकि पेपर में हमें क्या करना होता है, हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो छूट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी कुछ लगा के देखते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो इनके रुपीज़ दिए हुए हैं 21, 28, 35, तो आप देख सकते हैं कि इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 7। ठीक है फ्रेंड्स, 7 से ये भी डिविजिबल है, ये भी और ये भी। तो हम यहाँ पर जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पूछा हुआ है z, उसकी वैल्यू है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे रख लेते हैं यहाँ पहली वाली इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस z की जगह क्या रखेंगे, 7।
7 इक्वल्स टू 21, तो ये आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इधर जाके माइनस होगा, ये आपका हो जाएगा 14। यानी अब हमें दो बातें पता पड़ गई कि z तो हमने माना हुआ है 7 और x प्लस वाई जो है वो है आपका कितना 14। अब इस x प्लस वाई को हम किसी एक इक्वेशन में रख कर देख लेते हैं। तो मैं इसे रख रही हूँ इक्वेशन जो आपकी थर्ड है 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 35। तो यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये आपका रह गया x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 35। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई की 14 एंड z की 35। तो ये आप हमने रख दिया 2 14 प्लस 7 इक्वल्स टू 35, 14 2 28 देन प्लस 7 इक्वल्स टू 35। ये मैं थोड़ा इधर लिख दे रही हूँ, ये आपका हो जाएगा 28 एंड 7 प्लस करेंगे आप, तो ये जो जाएगा आपका 35 और आपकी दूसरी साइड यहाँ पर 35 है ही, यानी हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। इट मीन्स कि जो हमने y की वैल्यू 7 मानी हुई है वो बिल्कुल सही है। तो अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पर हमसे पूछा है 10 कप, यानी कि 10 z की वैल्यू हमें बतानी है। तो जस्ट पुट कर दीजिए 10 z की वैल्यू हमने मानी 7, तो आपका आंसर बन जाएगा कितना 70, जो कि आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपके आइटम्स बताए हुए हैं और जो भी उनका ईयरली प्रोडक्शन रहा है वो बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन 2015 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू कम फ्रॉम बुक्स, यानी 2015 में जो आपका टोटल रिवेन्यू रहा है उसमें से कितना हिस्सा आपको बुक से रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए 2015 मैंने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए दोनों टोटल पहले ही लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हमें बताना है कितना 2015 में जो हमारा टोटल रिवेन्यू है 173, इसमें से बुक्स जो पार्ट है 78, वो कितना परसेंट रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे 78 अपॉन 173 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रेंड्स जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 45%। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है द नंबर ऑफ ईयर इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन रिवेन्यू एट लीस्ट 2 कैटेगरीज ऑफ दैम इज, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसे कितने आपके आइटम रहे हैं जो आपके कंटिन्यूसली 2 साल या उससे ज़्यादा जो है उनके प्राइस जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो हम देख लेते हैं। पहले है आपका जर्नल में 2012 में 46, 13 में 47 यानी इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2014 में ये घटकर रह गया है 45। तो जस्ट एक ही साल यहाँ पर इंक्रीज रहा है, सेकेंड ईयर में ये घट गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद मैगजीन 2012 में 31, 31 से 39 इंक्रीज हुआ है, 39 से 46 ये भी इंक्रीज हुआ है, यानी इसमें 2 ईयर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन में रहेगा। इसके बाद बुक्स में भी देख लेते हैं। 2012 में 73, देन 77 इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद 77 से 78 यानी यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। मींस मैगजीन और बुक्स जो हैं दोनों चीज़ें वो आपकी 2 साल कंटिन्यूसली बढ़ी हैं, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इफ़ देयर इज सेम ग्रोथ इन 2016 एज द ईयर ऑफ 2015 ओवर द ईयर 2014, यानी ये कह रहा है कि अगर 2016 में भी आपकी जो ग्रोथ है वो ऐसे ही रहे जैसे कि आपकी 2015 में रही थी ओवर 2014, देन द रिवेन्यू इन 2006 मस्ट बी इन अप्रोक्स। तो हमें बताना है कि 2016 में जो आपका रिवेन्यू रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2015 में जो हमारी ग्रोथ रही है वो कितने प्रतिशत रही है। तो देखिए 2014 का जो हमारा यहाँ पे टोटल रिवेन्यू है वो है 169, और 2015 में जो हमने रिवेन्यू जनरेट किया है दैट इज़ 173। तो यहाँ इंक्रीज़ जो है वो कितना हुआ है, 173 में से 169 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 4। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। तो 4 अपॉन ओवर 2014 है, तो ये आ गया 169,
इंटू, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 4/169 इंटू 100, तो ये हमारा अप्रोक्स 2.36% हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। तो 2016 में जो रिवेन्यू होगा वो हमारा कितना होगा, यानी 2015 का रिवेन्यू प्लस इतने प्रतिशत हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, यानी 173 प्लस 173 का 2.36%। तो ये कैलकुलेट करके आपका लगभग आएगा 4.09। तो पॉइंट के बाद, चूँकि मैंने बताया है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर पॉइंट के बाद 5 से कम हमारी डिजिट है तो हम छोड़ देते हैं उसे। तो ये आपका हो जाएगा 173 प्लस 4 करके 177 लाख, यानी 2016 का जो आपका रिवेन्यू रहेगा वो होगा आपका 177 लाख, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर एक टेबल आपको दी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है जेंडर, मेल फीमेल, और इनको क्लासिफाई किया हुआ है एवरेज, गुड और एक्सीलेंट स्टूडेंट्स में। फ्रेंड्स, टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट के फेवरेट क्वेश्चन में से रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के किसी भी सेट को उठाकर देखें तो आपको उसमें एटलीस्ट 4 क्वेश्चन बेस्ड जो आपका टेबल है वो आपको वहाँ पर गिवन होगा। तो इसलिए आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर इसने जेंडर दिए हुए हैं और यहाँ उनको क्लासीफाई किया हुआ है 3 कैटेगरीज में, दैट इज़ एवरेज, गुड और एक्सीलेंट, एंड देन यहाँ पर इसका टोटल दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ ही फिगर जो हैं वो हमें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से हम जो ये मिसिंग टेबल है हम उसे पहले फिल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इसने फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर आइदर इंटेलिजेंट यानी एक्सीलेंट और गुड, यानी जो भी आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके हाफ जो होंगे वो या तो गुड होंगे या एक्सीलेंट होंगे, यानी इस टोटल का जो ग्रांड टोटल यहाँ पर आपका होगा उसका हाफ गुड और एक्सीलेंट के टोटल के बराबर होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल, यानी जो आपके 100% स्टूडेंट्स हैं उनमें से 40% जो है वो कौन है, फीमेल्स रही हैं। और फीमेल्स का यहाँ पर इसने टोटल बताया हुआ है 32, यानी ये 32 इक्वल है किसके, 40% के, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट एक पॉइंट और दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, यानी मेल स्टूडेंट्स का जो भी आपका टोटल होगा उसके 1/3 होंगे क्या, एवरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे सेकंड पॉइंट से जिसमें इसने बोला था कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल, यानी ये जो आपकी 32 स्टूडेंट्स हैं वो आपकी इक्वल है किसके, 40% के। तो जब मैं यहाँ से 32 को 40 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ से आपको 1% की वैल्यू पता पड़ेगी, और हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, 100%। तो यानी ये आपका हो जाएगा कितना, 80। ये हो गए आपके टोटल स्टूडेंट्स, यानी ये आपका टोटल हो गया यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 80, जिसमें से आपकी जो फीमेल है वो हो गई यहाँ पर 32। तो जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, मेल। तो 80 में से 32 हम माइनस करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 48। तो यानी यहाँ से हमें पता पड़ गया कि हमें मेल भी पता पड़ गए, फीमेल गिवन थी, और टोटल हमें यहाँ से पता चल गया। अब इसने कहा हुआ था यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड, यानी हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपके होंगे वो या तो गुड होंगे या फिर एक्सीलेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल है कितना, 80 का जब हम हाफ करेंगे तो ये आपका आएगा 40, यानी गुड और एक्सीलेंट इन दोनों कॉलम को मिलाकर आपका टोटल होना चाहिए कितना, 40। तो 30 यहाँ पर गिवन है 40 में से, तो यहाँ का टोटल कितना होगा, यहाँ का टोटल होगा 10, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर इस वाली पूरी लाइन का टोटल अगर 10 है और 10 ही हमारे मेल हैं तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि हमारी फीमेल जो है वो एक भी एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, यानी जो आपके मेल का टोटल है उसका 1/3 जो है वो क्या है, एवरेज। तो जब आप 48 का 1/3 करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 16। तो 16 हो जाएंगे क्या आपके एवरेज स्टूडेंट्स।
तो इस तरीके से आप देखिए कि 48 आपके टोटल मेल हैं, जिसमें 10 आपके क्या हैं, एक्सीलेंट, और 16 है आपके एवरेज, यानी 26 का हमें पता चल गया। अब इस 26 को 48 में से माइनस करके हम निकाल देंगे गुड। तो जब आप 48 में से माइनस करेंगे 26 को, तो ये आपका निकल कर आएगा 22। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए गुड का टोटल जो है, ग्रांड टोटल, वो इसने दिया हुआ है कितना, 30 में से 22 जो है वो आपके मेल हैं, तो बची हुई 8 जो होंगी वो कौन होंगी, फीमेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो आपकी फीमेल्स हैं 32 में एक्सीलेंट तो कोई है ही नहीं, आपकी गुड दी हुई हैं कितनी, 8, तो 32 में से यहाँ से हम 8 माइनस करेंगे तो ये आपकी फीमेल्स निकल कर आ जाएंगी, जो कि एवरेज होंगी कितनी, 24। इसके बाद हम इसका टोटल कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप दोनों साइड से टोटल चेक कर लीजिएगा कि दोनों साइड से हमारा टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो 8 2 10 4 3 7 1 8 4 3 7 1 8, यानी ये हमारा दोनों साइड से इक्वल आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो इस टेबल पर बेस्ड है, हालांकि ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला हुआ है हाउ मैनी फीमेल्स स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, ऐसी कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्सीलेंट है, यानी एक्सीलेंट हो और कौन हो, फीमेल, यानी एक्सीलेंट के नीचे और इधर से फीमेल के सामने से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 0। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। इसने पूछा हुआ है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, यानी जो आपकी फीमेल स्टूडेंट्स हैं यानी 32, इसमें से जो आपकी गुड स्टूडेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन बताना है। तो ये जस्ट आपको पुट कर देना है, 8 आपकी गुड हैं फीमेल स्टूडेंट्स, और ये ओवरऑल कितनी है, ये है 32। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शन के लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी अपने चैनल पर कि ये आपको कैसे जल्दी से जल्दी आप फाइंड इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसने पूछा हुआ है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर मेल, यानी गुड स्टूडेंट्स जो हैं उसका कितना हिस्सा जो है वो मेल है। चलिए देख लेते हैं गुड स्टूडेंट्स। तो गुड स्टूडेंट्स हैं आपके कितने, 30, और इसमें मेल कितने हैं आपके 22। तो बस हमें बताना है कि ये आपका कितना प्रोपोर्शन निकलेगा। तो 22 हैं आपके कितने मेल जो कि गुड हैं, और गुड का टोटल जो है वो आपका दिया हुआ है कितना, 30। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 3 7 जा, तो ये आपका 0.773 के आसपास आपका ये निकल कर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ठीक हो जाएगा।